हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आशा करता है आप सभी की तारीफ बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही है। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस हमारा यहाँ पे सेट है भैया, यहाँ पे रीजनिंग का। ठीक है, ये 9वां हमारा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए, वो भी देखा सब अच्छे तरीके से कर लिए। ठीक है, जो अप्रोच होनी चाहिए सवाल करने के लिए, जो एग्ज़ाम में होने चाहिए, उस अप्रोच से हमने हर एक सवाल को करने का प्रयास हमने किया है। ठीक है, और हमेशा से आपको यही बताते आ रहे हैं कि जब भी आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो ये प्रयास करिए सवाल को पढ़ने के साथ साथ आप ऑप्शन को भी ध्यान दिया करिए। ऐसा नहीं कि बस हमारा एक ही बस फोकस है सवाल को करने का, ये आपके पास नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप एक दो स्टेप करने के बाद हमेशा ऑप्शन को भी ध्यान दीजिए। क्या पता आपका ऑप्शन जो है एक दो स्टेप करने के बाद आपका ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा हो। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे बस हमारा भी दिमाग जो फोकस करे वो आपको बस आंसर निकालने से मतलब रखे। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत आपका हेल्प करेगा ये। आप अगर मान लिए सिंपल सा आप समझिए, यहाँ पे जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे वैसा आप एग्ज़ाम में भी वही आपका परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, आप घर पे प्रैक्टिस किए हैं एकदम प्रॉपर तरीके से करने का तरीका आपने घर पे किया है, तो वही आप जाके एग्ज़ाम में भी करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करेंगे। फाइनली जो आपका आंसर मिलेगा, हाँ आपने आंसर लेके आ गया, चलिए भाई ऑप्शन को ढूंढा जाए कौन सा हमारा ऑप्शन हमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए नहीं होता है। आप देखेंगे बहुत से ऐसे सवाल होते हैं, लगभग देखा जाए हम मान के चलते हैं, लगभग अगर हम मान लेते हैं अगर 25-30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते तो लगभग 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके एक दो स्टेप करने के बाद ही किनकी नज़र आ जाता है, हाँ ये हमारा ऑप्शन हो सकता है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके 30-35% या 40% आपके सवाल ऑप्शन से ही हो जाते हैं तो बहुत आराम से आप आने वाले सवाल को देखा जाए टाइम दे सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं कि हर एक सवाल देखा 30-35 सेकंड के अंदर निपटता भाई। ठीक है, कुछ ऐसे आपके सवाल मिलेंगे जो देखा जाए आपको 1 मिनट से ऊपर भी ले लेंगे, 1.5 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएगा यहाँ पे। तो वो तभी आप दे पाएंगे जब आप आसान सवालों में अपना टाइम बचत किए होंगे, तभी जाके आप उसमें लगा पाएंगे टाइम। अगर आप आसान सवालों में भी अपना टाइम वही लगा दिया जो आपने बेसिक जो मतलब टफेस्ट आपने सवालों में लगाया है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, अगर आपके एग्ज़ाम में सिंपल देखे, हर कोई एग्ज़ाम का पैटर्न यही होता है भाई यहाँ पे। जैसे अगर 30 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, अगर 30 क्वेश्चन भैया हर एक एग्ज़ाम की अगर बात करते, एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे बात करें तो 30 अगर क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, इसमें से जो हमारा होता है लगभग 10 से 12 सवाल, 10 से 12 भैया यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, एकदम इजी होता है। लगभग देखा जाए इजी के बराबर समझ लें यहाँ पे। बाकी उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, ये होते हैं मॉडरेट भैया हमारे पास होते हैं, ये मॉडरेट होते हैं। बाकी जो आपके सामने और यहाँ पे सवाल मिलेंगे, ठीक है, जो हमारे पास मिलेंगे वो थोड़ा सा टफेस्ट कैटेगरी आप रख सकते हो उसको। ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पे और जो हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे वो उसको आप थोड़ा टफेस्ट यहाँ पे कैटेगरी में रख सकते हो भाई यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है इसकी संख्या पे बढ़ जाए भाई, यहाँ पे 7-8 के बदले यहाँ पे 10-12 भी हो सकते हैं। एक छोटा सा हमने आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाया। मतलब हमारे पास जो ओवरऑल जो मिलते हैं वो लगभग 2 से 3 सवाल ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, टफेस्ट में होते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम का अगर मान ली वो कई शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा है तो लगभग देखा जाए मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात कर ले तो उसमें से देखा जाए आपके 5% ही सवाल जो होते हैं वो टफेस्ट में होते हैं। ठीक है, वही थोड़ा मुश्किल भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए एग्ज़ाम का जो हाल है वो आपको बता रहे हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, जो करने का तरीका क्या होना चाहिए ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे सवाल के। ये रहा आपके सामने पहला सवाल जो यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे जो हमारे पास बोला विच इज़ द 13th लेटर टू द लेफ्ट। जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये भैया 13वां जो हमारा अक्षर है वो क्या है, लेफ्ट से है। 6 लेटर फ्रॉम द राइट व्हेन यू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन बैकवर्ड ऑर्डर में। कहने का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो क्या लिखा है, बैकवर्ड में लिखा है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, जेड है, वाई है, एक्स है, डब्लू है। ठीक है, डॉट 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 कहाँ पे है, ए बी सी डी ऐसे यहाँ पे लिखा गया भाई। यहाँ पे चीज़ें क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे ऐसा यहाँ पे लिखा गया भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल भाई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते भाई यहाँ पे
उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे बोला क्या है कि लेफ्ट से भैया हमारे पास यहाँ पे क्या है, 13वां हो गया। ये हमारे पास लेफ्ट से हमारे पास हो गया 13। फिर फ्रॉम द राइट, ये राइट से हमारे पास कितना भैया हो गया, राइट से कितना 6 हो गया था। आप बोलेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जो दिशा यहाँ पे दी गई है लेफ्ट और राइट जो दिया गया है दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि विपरीत यहाँ पे दिया है लेफ्ट और राइट अगर हमारे पास वो सेम होता, राइट राइट होता या लेफ्ट लेफ्ट होता, तो उस केस में क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास मतलब घटाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा यहाँ पे क्या 13 मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा भैया? यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे निकलेगा भैया, ये हमारे पास जो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट यहाँ पे, ये जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट मतलब जो हमारे पास बड़ी यहाँ पे वैल्यू होगी, ठीक है, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू मतलब जो हमारे पास स्टार्ट जो है यहाँ पे देखिए साफ सा बोला यहाँ पे लेफ्ट से हमारे पास बोला है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मिलेगा यहाँ पे 19 जो आएगा ना, ये 19 जो आएगा वो लेफ्ट से आएगा, यानी कि हमको यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से काउंट करना है भैया। यहाँ पे आप अंग्रेजी वर्ड वाले को उल्टे क्रम में लिखते हैं, दाएं से छठे, सॉरी भैया। और इंग्लिश वाले को लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा पता है, यहाँ पे एक दिक्कत क्या होती है, मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है, इंग्लिश वाले को हम यहाँ पे जो ध्यान देते हैं, इंग्लिश वाले को जो ध्यान देते हैं हमारे पास यहाँ पे राइट हो गया, और हिंदी वाले में आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे दाएं से छठा बोला है, ये दाएं से हमारे पास छठा है, और ये हमारे पास बाईं ओर से क्या है 13वां है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है बाईं ओर से भैया, यहाँ पे अगर ये राइट से हमारे पास यहाँ पे छठा आ रहा है तो लेफ्ट से हमारे पास कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 19 जो आएगा वो कहाँ से आएगा, जो यहाँ पे बोला है शुरुआत में, तो ये राइट से मिलेगा, राइट से 19वां आएगा भैया। यहाँ पे राइट से 19वां आपको काउंट करना है। राइट से यहाँ पे 19 क्या मिलेगा, आप बोलेंगे राइट से जो 19 मिलेगा वो क्या मिलता है भैया, एस मिलेगा। राइट से जो 19 मिलेगा वो क्या मिलेगा, एस मिलेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा देखें यहाँ पे हम शुरुआत में भटक गए थे भाई यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंग्लिश में इसका उल्टा होता है, जैसे हमारे पास ये लेफ्ट है, ये हमारे पास यहाँ पे आगे क्या बोला है राइट है, तो ये राइट से मतलब उल्टा यहाँ पे देखते, उल्टा यहाँ पे, ठीक है, उल्टा देखते भाई यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जो बोला है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये मैथमेटिक्स यहाँ पे शब्द है, बोला है यहाँ पे इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया नहीं जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता, हमसे ये बोला है ना। ये हमारे पास मैथमेटिक यहाँ पे वर्ड है, ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, हमसे ये पूछा है मैथमेटिक्स से जो हमारे पास अल्फ़ाबेट इसमें यूज हुए हैं, कौन सा जो हमारा यहाँ पे शब्द है बनाया नहीं जा सकता है। ऐसा आपके एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिल सकता है भाई यहाँ पे, ठीक है, ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। प्लीज़ 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 इसका आंसर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपके सामने यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं जो हमारे पास इसमें क्या है, क्या क्या पहले हमको अल्फ़ाबेट वो ढूंढे, इसमें क्या क्या चाहिए, THEM इसमें तो भैया दिया है साफ साफ, मैथ भी यहाँ पे दिया है, काम ख़त्म, ये भी दिया है, ये भी मतलब ये सब बन सकते हैं, MATE है, MATE भाई यहाँ पे ये भी सब बन सकता है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें आ रहा है आर और इसमें आर कहीं नहीं है। जब इसमें आर नहीं कहीं है तो यानी कि हमारे पास ये जो डी वाला ऑप्शन है वो नहीं बनेगा भाई, वो नहीं बनेगा, सिंपल सा आप समझिए। चलिए आगे आते हैं, अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला रहा आपके सामने ये सवाल, हमसे बोला है 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, तो अगला यहाँ पे नंबर क्या मिलेगा, सोचिए यहाँ पे क्या मिलेगा। वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए भाई फटाफट बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो को जब भी आप देखें भैया ना, जब भी आपके सामने सवाल नज़र आए तो पहले आपका जो काम होना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, ये हम मान चलते कि आप लोगों ने सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा, अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया होगा, हर एक देखा चैप्टर को आपने। तो ये जो चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे भाई, हमेशा हमेशा आप लोग, ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या है, नंबर सीरीज आपने पढ़ चुका भाई यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे अगला जो निकालना है यहाँ पे, तो क्या किया जाए भाई इसका, अगर हम देखते हैं 60 का डबल यहाँ पे हो गया, 60 का हमारे पास यहाँ पे क्या है डबल है। अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर देखें भाई हमारे पास क्या हो सकता है, कोई चीज़ यहाँ पे है, इसका तो डबल है इसका, लेकिन डबल यहाँ पे तो नहीं है। एक बार इसका हम देखते हैं, क्या हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, हमारे पास इसका जो डिफरेंस हमारे पास कितने का आ गया, यहाँ पे 18 का आ गया, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पे
आ गया भैया 36 का आ गया डिफरेंस, है ना। 36 का आ गया डिफरेंस। बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सीधे 60 का आ रहा है डिफरेंस। कितने का आ रहा है? सीधे यहाँ पे 60 का डिफरेंस आ रहा है। कोई लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है अभी? क्यों भाई, यहाँ पे कोई लॉजिक यहाँ पे काम कर पा? अभी देखा है हमारे पास यहाँ पे कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? कोई और लॉजिक देखा है भाई हमारे पास? और कोई यहाँ पे देखा है? जैसे हमारे पास ये कितना है, ये 2 गुणे हमारे पास यहाँ पे 3 है, और ये हमारे पास कितना है 4, 6 24, 4 गुणे हमारे पास कितना 6 हो गया। ये हमारे पास कितना, अगर हम इसको यहाँ पे काम यहाँ पे करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5, 5 और ये हमारे पास मिल गया 12 मिल गया। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया भैया कितना 12 25 60 हो जाएगा। आगे हम अगर बात कर ले यहाँ पे, आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 का डबल हो रहा है, इसका डबल। ये कोई हमारे पास लॉजिक सही मिल नहीं पा रहा है। ये लॉजिक हमारे पास यहाँ पे सही मिल रहा है क्या? हाँ, लॉजिक देखा जाए हमारे पास भाई यहाँ पे सही दिख नहीं रहा है। तो कोई और लॉजिक यहाँ पे देखा से, और कोई यहाँ पे देखा है भाई? क्योंकि हमारे पास खुद आप देखें हमारे पास यहाँ पे 2 है, ये 4 हमारे पास 5 है, फिर अगला मान लिया हमारे पास यहाँ पे कितना हो 6 हो, तो अगला फिर हमारे पास कितना मिलेगा 20 मिल जाएगा, तभी तो 120 यहाँ पे आएगा। क्यों भैया? और यहाँ पे ये हमारे पास कंजिक्यूटिव है, ये नहीं है। फिर आगे हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे सोचिए यहाँ पे क्या करना होगा फिर। जो हमारे पास यहाँ पे नंबर दिए गए हैं इसमें क्या करना होगा फिर? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और देखा था हमारे पास लॉजिक यहाँ पे दिख के आया था। ठीक है, देखिए भाई ध्यान दीजिए। फिर हमारे पास यहाँ पे लॉजिक क्या मिल सकता है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो 6 चौका 24, नंबर सीरीज तो सही है ना? 6 24 60 120 नंबर सीरीज तो भाई सही है ना? एक बार चेक कर लें। हम्म हमारे पास इसका आंसर जो होना, वैसा देखा जाए कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, फिर कैसे देखा जहाँ पे दिक्कत हो रही है। हम्म इतना आसान सवाल देखा जाए फिर दिक्कत कहाँ कर दिया। इतना आसान देखा है भाई, इतना मतलब टफेस्ट कैसे हो सकता है? बाकी सब कुछ सही तो है कहानी इसका। या तो हम डिफरेंस ही देखें, यहाँ पे एक ही उपाय हमारे पास है इसका, हम यहाँ पर भैया यहाँ पर डिफरेंस देखें, बाकी और कोई यहाँ पे उपाय नहीं है। तो इसके पहले हमने जो डिफरेंस यहाँ पे किया था हमारे पास 18 मिल गया, ये हमारे पास आया था भैया 36 आया था, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 60। तो एक और स्टेप लेके चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 18 आ गए, हमारे पास कितना आ गया 4 जोड़ेंगे भैया यहाँ पे, तो हो गया यहाँ पे कितना 24 हमारे पास। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे कहानी कितने के हमारे पास आती है, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 6 करें, तो अगले वाले में प्लस का 6 हो गया, तो 6 जोड़ेंगे हमारे पास 30 हो गया, फिर इसमें 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास 90 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यही तुम्हारे पास मिलेगा भाई यहाँ पे। सही भाई यहाँ पे, तो 30 इसमें जोड़ देंगे और क्या 6 इसमें जोड़ेंगे, सही तो है। ये हमारे पास 90 आएगा, फिर इसमें आपको जोड़ना होगा तो हमारे पास कितना 0 और 12 9 हमारे पास कितना 21, यानी कि 210 आएगा। और 210 हमारे पास यहाँ पे दिया भी गया है। इतना टफेस्ट देखा से हमारे पास हो सकता है भाई यहाँ पे ये। बाकी और देखा से यहाँ पे लॉजिक कोई काम करेगा हमारे पास, ये तो ठीक मान लीजिए इतना लेंदी यहाँ पे दिया गया है। और कोई लॉजिक हमारे पास यहाँ पे काम करेगा? और जो हमारे पास लॉजिक यहाँ पे अगर देखा से हम बात कर लें तो क्या हमारे पास मिलेगा लॉजिक यहाँ पे? जैसे हमारे पास यहाँ पे एक 6 है,
24 है, 60 है, 120 हो गया। ये हमको निकालना अगला यहाँ पे टर्म में क्या मिलेगा। इसको देके हम लिख सकते हैं 2 का यहाँ पे क्यूब, 2 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे 3 का क्यूब करें और 3 घटाएंगे एकदम भैया 24 आ जाएगा। 4 का हम क्यूब करें और 4 घटाएं एकदम भैया यहाँ पे आ जाएगा 64। ये 5 का हम क्यूब करें और 5 घटाएं तो हमारे पास एकदम क्या आ गया, 120 आ गया। अगला जो हमारे पास यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे और 6 घटाएंगे, 216 में से घटाएंगे कितना, 6, तो हमारे पास 210 आ गया। कितना आ गया भैया यहाँ पे, 210 आपके सामने यहाँ पे आ गया। ये भी देखा जाए लॉजिक यहाँ पे काम कर गया भैया, ये बेस्ट आपका पड़ेगा लॉजिक। ठीक है, ये भी ठीक है, बाकी हमारे पास जो दिखता है यहाँ पे बेस्ट यही दिखता है। ठीक है, आगे आते हैं, अगले यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित व्यंजक को यहाँ पे क्या करना है, सरल करना भाई यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितना है, 16 है, 4 है, 4 है, 14 है, 2 यहाँ पे है, यही हमारे पास दिया भैया। आगे हमारे पास मल्टीप्लाई को आपने क्या बोला है, मल्टीप्लाई को आपने भैया जो बोला है नेगेटिव बोला है। डिवाइड को आपने क्या बोला है, डिवाइड को आपने बोला है पॉजिटिव बोला है। कितना बोला भैया, पॉजिटिव बोला है। और पॉजिटिव को आपने क्या बोला है, पॉजिटिव को आपने मल्टीप्लाई बोला है, आपने भैया मल्टीप्लाई बोला है। नेगेटिव को आपने क्या बोला, नेगेटिव को आपने डिवाइड बोला है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अब हम बात कर ले तो हमारे पास यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ गया और 7 चौक को 28 आ गया यहाँ पे। ये 28 भैया, ये प्लस हमारे पास यहाँ पे 4 है, माइनस का हमारे पास कितना 16 हो गया। अब उसके बाद कहानी हमारे पास जो आती है, यहाँ से भैया घटाएंगे 4 तो हमारे पास 12 हो गया, 12 4 कितना 16, ये हमारे पास 28 है। ये हमारे पास कितना 28 है, दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास मिलेगा 40 आ जाएगा। और 40 इस साल का मिलता है यहाँ पे क्या, करेक्ट आंसर मिलता है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो आसान टॉपिक है आपका। टॉपिक क्या, सवाल यहाँ पे है। अब ये देखिए भैया, जो लोग काउंटिंग फिगर पढ़े होंगे उनको पता होगा इसका आंसर क्या मिलेगा, आपके सामने मिलेगा भैया 16। काम खत्म, इसमें काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, काउंट करने की आवश्यकता नहीं भाई जी। काउंटिंग फिगर को हमने पढ़ा रखा है और हमने उस टाइम पे बताया था, ये इकलौता ऐसा यहाँ पे सवाल है पूरे काउंटिंग फिगर में ना, सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा होगा, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा होगा। इससे ज़्यादा कोई एग्ज़ाम में देखा जाए अभी तक प्रश्न आपका बना ही नहीं है। इतना बार पूछा गया बैंकिंग एग्ज़ाम में, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, फलाना ढिमकाना जितना एग्ज़ाम होता है उसमें एग्ज़ाम में, मतलब हर एक एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे देगा भाई, हर एक एग्ज़ाम में आपको। क्या ही कहा जाए इसके बारे में अब। चलिए भाई बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा। हमसे बोला यहाँ पे ऑड क्या है, डिसिमिलर जिसे बोलते हैं वो ऑड भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बताइए भाई यहाँ पे क्या होगा। बात करें हमारे पास यहाँ पे क्या है भैया, डिसिमिलर का मतलब जैसे ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास अगर बात करते हैं 5 इंटू में 1 है, ये 5 इंटू में कितना 4 है। ये हमारे पास 3 इंटू हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास क्या 3 इंटू हमारे पास 4 है। ठीक है, ये कितना भाई इसको मान लें, 5 इंटू हमारे पास यहाँ पे 2 होगा, तो ये हमारे पास 5 इंटू में कितना हो गया 3 हो गया। ये 5 इंटू में कितना 3 होगा, तो हमारे पास 5 इंटू में कितना हो गया 12 हो गया। यानी कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं क्या, ये 5 के मल्टीपल यहाँ पे हैं, जितने भी यहाँ पे क्या हैं 5 के मल्टीपल हैं। तो यही हमारे पास क्या है, सबसे अलग है, यही हमारे पास यहाँ पे क्या है सबसे अलग भाई यहाँ पे आता है।
ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन रहा ये, अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बोला यदि ए डॉलर बी का जो अर्थ है ए बी का पिता है, ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गोड़े बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो ये हमको निकालना भाई यहाँ पे। तो हमको ये इसको सिंप्लीफाई करना, उसके साथ ही साथ ये बताना है कि जो डब्लू है यू से कैसे संबंधित है। डब्लू जो है भाई यहाँ पे यू से कैसे यहाँ पे संबंधित है, हमसे ये पूछा है यहाँ पे। ठीक है, हमसे ये पूछा है यहाँ पे, आपको पता करना यहाँ पे है। चलिए भाई देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास। यहाँ पे बोला हमारे पास यहाँ पे क्या, ए डॉलर बी। पहले इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे हैज़ का दिखाता है। ठीक है, हैज़ हमारे पास यहाँ पे ये है, तो बोला है ए बी की माँ है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे डब्लू है एक्स की माँ है। डब्लू भैया यहाँ पे क्या माँ है, किसकी माँ है, एक्स की माँ है। ठीक, हमारे पास मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हमारे पास ये ए बी की बहन, यानी कि जो एक्स वी की बहन है, एक्स बहन है किसकी बहन है, वी की बहन है। ठीक है, ये जो हमारे पास दिया भैया डॉलर जो हमारे पास बोला है, आगे बोला क्या, ए बी का पिता, यानी कि जो वी है यू का पिता है। वी जो भैया क्या है, पिता है, किसका पिता है, ये पिता है, किसका पिता है, यू का पिता है। तो हमसे यहाँ पे बोला क्या है, जो डब्लू है यू से कैसे संबंध, मतलब डब्लू कौन है, आप खुद बताइए। यहाँ पे ये दोनों इसके क्या हैं, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये इसकी लड़की है। जब ये इसका भाई भैया होगा तो यानी कि इसका भी क्या होगा, लड़की ही होगा यहाँ पे। तो डब्लू इसका क्या कहलाएगा, डब्लू इसका कहलाएगा यहाँ पे दादी, क्योंकि इसका जेंडर यहाँ पे कंफर्म नहीं थे, इसके बारे में बोला है यहाँ पे नहीं, ये लड़का है कि लड़की है इसके बारे में नहीं बोला, ध्यान दीजिएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये दादी कहलाएगी। ठीक है, ये इसकी पिताजी है, पिताजी की ये बहन है। ठीक है, और पिताजी की ये क्या है, माताजी है। ठीक है भाई, ऐसा मत सोचे कि ये माता और यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड हैं, ये भाई बहन है भाई, भाई बहन। और ये कपल्स मतलब होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसके, मैरिड कपल होते हैं। तो इसको हम प्लस से दिखाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस नहीं दिखाया भाई यहाँ पे, इसलिए वो क्या है सिस्टर, और यहाँ पे क्या ब्रदर भैया यहाँ पे। चलिए आते हैं अगले यहाँ पे सवाल में। डॉग जो रहते हुए कैनल में रहता है, तो यहाँ पे लॉयन शेर कहाँ रहता है, इसका मतलब यही है ना हमारे पास। वैसे जो हमारे पास रहने का हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, डेन होगा, सिंपल सा। डेन मतलब क्या होती है, गुफा होती है। अपने बचपन में कहानियाँ पढ़ी होगी, अगर इंग्लिश आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको मिला होगा भाई। ठीक है, जहाँ तक हमको याद है कि डेन हमारे पास भैया जो आया था हमारे जीवन में पहली बार जो आया था ना, वो हमको याद है कि क्लास 6 में मिला था। डेन मतलब गुफा होती है। इंग्लिश की जब कविताएं आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिला होगा आपको। चलिए भाई, हमारे पास एक समतल यहाँ पे का एक नियमित हमारे पास चतुष्फलक को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि प्रतिच्छेद एक समबाहु त्रिभुज बनता है। ऐसे कितने विमान ऐसा कर सकते हैं। हाँ भैया, हमारे पास जब नियमित यहाँ पे चतुष्फलक है फ्रॉम द इक्वल ट्रायंगल, हाउ मैनी प्लेन, तो हमारे पास सारे एक ही मिलेंगे और क्या। रेगुलर हमारे पास टेट्राहेड्रॉन है। इन सच अ वे दैट द इंटरसेक्शन फ्रॉम फॉर्म्स एन इक्वल ट्रायंगल, हाउ मैनी सच प्लेन्स कैन डू दिस।
समझ पा रहे हैं? यहाँ पे एक ही मिलना चाहिए और क्या। प्लेन जो भैया हमारे पास मिलेगा तो एक ही मिलेगा प्लेन ना उसको, तो हमारे पास जो मिलेगा हाउ मैनी सच आ प्लेन्स कैन डू दिस। चलिए आगे, अगला जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, क्या कहानी इसके साथ यहाँ पे हो रही है आपको पता करना भाई। यहाँ पे कहानी इसके साथ यहाँ पे क्या चल रही है आपको ये बताना है ना। चलिए सीरीज़ तो देखिए भाई काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रही है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका देखेंगे इसका 8 गुना हो गया, इसका कितना हो गया भाई यहाँ पे, क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम बात कर ले भैया यहाँ पे थोड़ा सा, हमसे बोला कंप्लीट द सीरीज, मतलब अगला यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 8 72 हो गया, और ये इसका हमें मल्टीप्लाई होगा नहीं भैया, यहाँ पे हटाइए तब, इसका जब मल्टीप्लाई है ये नहीं तो मतलब क्या यहाँ पे है, आगे यहाँ पे चेक किया जाए। और ये 7 का क्यूब नहीं, सही सॉरी सॉरी 576 है। डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ तो हमारे पास जो मिलेगा यहाँ पे 63 आ जाएगा। क्यों भैया, आगे हम बात करें हमारे पास 1 मिल जाएगा, और ये कितना हमारे पास मिल जाएगा भाई यहाँ पे 17 आ गया है ना। ये हमारे पास आगे कितना 17 आ गया। फिर आगे हम चेक कर लें, आगे जो हमारे पास यहाँ पे कितने का मिलता है यहाँ पर डिफरेंस, अगर हम निकाल लें तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, और ये भी हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, और ये भी हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है भाई, हमने डिफरेंस निकाल लिया है ना। अगला हमको ये निकालना नंबर क्या मिलेगा, तो फिर आगे यहाँ पे क्या करें, फिर अगला जो हमारे पास यहाँ मिलता है ये 8 हो गया, बचा हमारे पास कितना यहाँ पे ये 10, हमारे पास 108 हो गया। यहाँ पे कितना हमारे पास मिल जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे 2 आ गया है ना, 2 हमने यहाँ पे देखे घटाया तो हमारे पास 2 आ गया, बाकी यहाँ पे कितना 7 6 13 होगा, हमारे पास 100 आ गया, ये 62। फिर आगे कहानी हमारे पास यहाँ पे कितने आ रही है यहाँ पे कितना आ गया 54, 54 हमारे पास आ गया क्या, 8 4 12। तो फिर इसमें भी 54 जोड़ते हैं, इसमें 54 जोड़ेंगे भैया तो हमारे पास ये 6 आ गया, 16 और 5 कितना हमारे पास 21, 200 आ गया 16। फिर इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 6 3 9 हो गया, ये 4 हो गया, 3 2 5 हो गया। फिर इसमें जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो गया भैया 15 हो गया, 7 4 11, 11 1 12 हो गया, 5 5 10 1 11 हो गया। ये हमारे पास भाई यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, ये हमारे पास हमें मैच करा, देखा जाए ज़बरदस्त लेवल का सवाल भाई यहाँ पे है। हाँ इतना टफेस्ट होना चाहिए हर सवाल, देखा 3 3 स्टेप का, क्या ही कहा था। चलिए आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला रहा आपके सामने ये सवाल, निम्नलिखित में किसका यहाँ पे अर्थ है कि एच के सास है, टाइम टेकन सवाल भाई यहाँ पे है। सवाल देखा यहाँ पे टाइम टेकन भाई यहाँ पे है, ठीक है टाइम टेकन भाई यहाँ पे सवाल, थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो के है एच की सांस लगेगी। ठीक है, हमसे बोला यहाँ पे ये चीज़, ये हमको निकालना किस वाले ऑप्शन में के एच जो है के जो है एच की सांस लगेगी। तो हमारे पास आइए यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास जैसे हमारे पास भैया यहाँ पे ये जो दिया गया है x 8 y 8 हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन हमारे पास ये तो भाई यहाँ पे यार क्या होगा, हमारे पास लगता है ये आई है, लगता क्या कंफर्म भाई आई ही होगा, क्योंकि 5 5 यहाँ पे होगा नहीं भाई, हमारे पास 3 है 2 है, तो ये 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे अच्छा 5 तो दिया, सही तो है आई ही होगा भाई, एकदम कंफर्म आई होगा, कंफर्म भाई यहाँ पे आई होगा, कंफर्म 100% हमारे पास यहाँ पे आई हो जाएगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या 8 का जो मतलब भाई यहाँ पे 8 का जो हमारे पास x है, कहाँ 8 हमारे पास ये है, यानी कि जो हमारे पास x y का क्या पति है, जो x y का पति जो हमारे पास h है, पति है किसका पति है i का पति, यानी कि इसके ये पत्नी हो गया यहाँ पे, सिंपल सा। जो x है y का अगर पति है, x पति किसका y का, तो जो h है i का पति हो गया भैया। ठीक है, आगे 2 देखिए, 2 हमारे पास यहाँ पे है, जो एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन यानी कि हमारे पास जो वाई है आई है वो जे की बहन है, ये आई बहन है किसकी बहन है, जे की बहन है।
ठीक है, जे की बहन है। अब इसका देखिए जेंडर यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हो चुका भैया। ये हमारे पास आगे आते हैं 3 के पास आते हैं। 3 हमारे पास ये एक्स क्या है, वाई का पुत्र है। जो एक्स क्या है, वाई का पुत्र है। जो जे है, के का पुत्र है। जे भैया पुत्र है, किसका पुत्र है, के का पुत्र है, ठीक है, के का पुत्र हो गया। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे आप खुद सोचिए, ये इसकी सास लगेगी यहाँ पे, एच जो है के, एच की सास जो के है एच की सास होगी। तो ये पहली बार सास नहीं, जब भी इसकी बनेगी माता बनेगी तो पिता बनेंगे, यहाँ पे सिंपल सा, क्योंकि ये भैया यहाँ पे फीमेल तो है नहीं। जब ये फीमेल नहीं तो इसकी सास ये कैसे हो सकती है, हटाइए यहाँ पे, आगे यहाँ पे छोड़िए। आगे हम बात करें तो हमारे पास ये H3I जो दिया है, 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई का पुत्र है। जो H है, जो भैया यहाँ पे क्या है, H है, ठीक है। H क्या है, H पुत्र किसका पुत्र है। जब भैया यहाँ पे फिर से वही हमारे पास के जो है H की सास लगेगी, H की सास, S के साथ मतलब हमारे पास जो H बनेगा वो फीमेल बनेगा, सिंपल सा समझिए। यहाँ पे एक देखिए हमने ये निकाल लिया, ट्रिक हमारे पास निकल गया, ठीक है। H हमारे पास फीमेल बनेगी भाई, फीमेल, ठीक है। के एच के साथ सही है। S2I भैया यहाँ पे S2 हमारे पास I ये हमारे पास आते हैं। जो X है वाई की बहन है, तो हमारे पास जो यहाँ पे I H है, H बहन है, किसकी बहन है, I की बहन है, ठीक है, I की बहन है। 5 का मतलब यहाँ पे क्या आता है, 5 का मतलब हमारे पास ये है X जो है Y की पत्नी है, X Y की पत्नी जो हमारे पास I है, पत्नी भैया है, किसकी पत्नी है, किसकी पत्नी है, जे की पत्नी है, जे की पत्नी हो गई यहाँ पे, ठीक है, जे की पत्नी भाई यहाँ पे हो गई, ठीक है। ये दोनों आपस में बहनें हैं, ये इसका यहाँ पे पति हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 3 के पास आते हैं। 3 जो हमारे पास यहाँ पे भैया एक्स वाई का पुत्र, यानी कि जो हमारे पास जे है वो के का पुत्र है। जो जे है पुत्र है किसका, के का पुत्र है। 8 की बात कर ले भैया, 8 हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे है एक्स, 2 8 है क्या भैया यहाँ पे। जो एक्स है वाई का पति है, जो एक्स है मतलब यानी कि जो के है पति है, के पति है, के पति है किसका, एल का पति होगा, एल का पति है। तो ये हमारे पास हो ही नहीं पाएगा भाई कभी, हम तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे सॉल्व कैसा कैसा पे दिया गया है, यानी कि भैया हमारे पास ये लास्ट वाला ही होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट वाला ही होना चाहिए यहाँ पे, है ना भाई। देखते हैं, जो हमारे पास x है y की क्या है, पत्नी है। जो हमारे पास x है y की क्या है, पत्नी है। जो भैया x पत्नी है, सॉरी h पत्नी है, h पत्नी किसकी पत्नी है, I की पत्नी है, यानी कि इसका ये पति हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते भैया 3 के पास आते हैं। 3 हमारे पास कहाँ पे, ये है। जो हमारे पास x है y का पुत्र है, यानी कि जो हमारा I है वो j का पुत्र है। I पुत्र किसका, यहाँ पे j का पुत्र हो गया, ठीक है। आगे आते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या 8 है। 8 हमारे पास का है, ये है। जो x है y की पत्नी है। जो हमारे पास j है भैया यहाँ पे पत्नी है, किसकी पत्नी, यहाँ पे l की पत्नी है, l की पत्नी है, यानी कि ये इसका क्या है, पति हो गया, ठीक है भाई। यहाँ तक सब चीज़ें सही है ना, सही है ना भाई। आगे हम बात करें, आते हैं 2 के पास। 2 हमारे पास ऊपर है। जो x बहन है y की बहन है। जो l क्या है, बहन है किसकी, k की बहन है। l भैया यहाँ पे गजब देखा है भाई, ये कैसे हो सकता है। जो हमारे पास j है मतलब 8 के पास आते हैं 8। जो x है y का पति है, x है y का अच्छा पति है, y का पति भैया यहाँ पे ये पति है, पति किसका, यहाँ पे l का, यानी कि ये इसकी हो जाएगी यहाँ पे क्या, पत्नी हो जाएगी। फिर आगे आपका यहाँ पे मिल जाएगा फीमेल। x क्या है, y की बहन, यानी कि जो हमारे पास l है ना वो बहन है किसकी, k की बहन है, k की बहन भाई यहाँ पे सिंपल सा। अच्छा आप खुद सोचे यहाँ पे, आप खुद सोचे भाई, यहाँ पे हमको निकालना जो हमारे पास k है h की सास, बिल्कुल यहाँ पे बन जाएगा भाई। यहाँ पे जो हमारे पास k है ना, जो k है h की सास बनने के यहाँ पे, क्योंकि ये इसका यहाँ पे क्या है, ये इसका पति है, ये पति के यहाँ पे क्या है, पिता से हो गए, ये इसके यहाँ पे पत्नी हो गए। अब ये जो हमारे पास भैया यहाँ पे सास बनने के यहाँ पे देखिए मिल रहे हैं, यहाँ पे शर्तें जो मिल रही हैं, समझ पा थोड़ा देखिए टाइम टेकन सवाल था भाई। हमारे पास यहाँ पे डी मिलने का संभावना ज़्यादा दिख रही है, डी मिलने की ज़्यादा संभावना यहाँ पे देख रहे हैं भाई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे जो हमारे पास आता है ये सवाल, अगला जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, आप खुद देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पे क्या एक सीरीज यहाँ पे घट रही है,
एक सीरीज है वो भी क्या है, घट रही है हमारे पास। 112 है, 98 है, 84 है, ये 70 है। अगला हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे हमारे पास यहाँ पे कितना भैया घट गया। 6 घटाएंगे, 8 6 14, यहाँ पे घट गया। यहाँ पे कितना, 14 घट गया भाई यहाँ पर। यहाँ पे घटाएंगे 4 और यहाँ पे क्या, 14 घट गया। यहाँ भी 14 घट गया, तो यहाँ भी घटाएंगे 14, तो हमारे पास कितना मिलेगा, 56 या 54, 54 आ गया सॉरी। जब 14 घटाएंगे तो हमारे पास ना मिलेगा भाई यहाँ पे 54 ना 56 मिलेगा हमारे पास। ये आ गया 56, 56 इसका मिलता है राइट आंसर भैया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला जो हमारे पास बोला पी और क्यू, जो भैया यहाँ पे है, पी और क्यू एस के बच्चे हैं, पी का पिता कौन है। हम्म, जैसे भैया यहाँ पे क्या है, एस जो है, पी और क्यू एस के बच्चे हैं। एस के बच्चे यहाँ पे क्या हैं, पी और क्यू यहाँ पे एस के बच्चे हैं। अब पी का पिता कौन है, हमको ये पता करना है, पी का पिता कौन है। पी का पिता यहाँ पे कौन है यहाँ पे। अब आगे हम बात करते हैं उत्तर देने के लिए, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड हमारे पास यहाँ पे दिए गए कथन। तो बोला जो हमारे पास आर है वो पी का भाई है। जो आर भैया है, आर आर क्या है, पी का भाई है। आर जो भाई है किसका, पी का भाई हो गया। और टी का यहाँ पे क्या है, पुत्र है। और टी का पुत्र भैया यहाँ पे है। और क्या है, जो आर है वो पी का भाई है और टी का पुत्र है। ये मतलब यानी कि हमारे पास ये टी का क्या है, पुत्र भी यहाँ पे होगा। ठीक है भैया, आगे जो हमारे पास यहाँ पे है, अगर हम बात कर ले हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम बात कर ले यहाँ पे क्या, यू जो है भैया यहाँ पे क्यू की माँ है। ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे देखा है हम बात कर ले, जो यहाँ पे यू है ना, यू वो क्यू की माँ है। क्यू की माँ यहाँ पे कौन है भैया, यहाँ पे यू है। यू इसकी माँ हो गई। ठीक, हमसे बोला है यहाँ पे क्या, पी का पिता यहाँ पे कौन भैया यहाँ पे होगा। कोई आप यहाँ पे रिलेशन पता कर पाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या, ये इसके समांतर यहाँ पे रखें, ये हमारे पास आर हो गया, ये इसके यहाँ पे क्या, जो भी यहाँ पे है। तो खुद आप बताइए, यू जो है क्यू की माँ होगी भैया। यहाँ पे जो हमारे पास पी का, यहाँ पे पी का पिता कौन है, तो पी का पिता यहाँ पर अगर बात करें, हाँ आप खुद सोचिए एक बार यहाँ पे कैसे सोचा जाए भाई यहाँ पे। पी का पिता होने के लिए भैया कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा हमको, तो कोई नहीं यहाँ पे है, कोई हमको तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा भाई। चलिए सही है ना, हमको तो भाई यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है आप एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखे भाई यहाँ पे चलते आगे। पेन हमारे कहाँ गई, देखे भाई आगे यहाँ पे देखते हैं। अगला जो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 16 है, 10 है, 20 है, 14 है, 24 है।
ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बढ़ रहा, घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, यानी कि हमारे पास दो दो यहाँ पे चल रहे सीरीज। 20 4 24, 16 4 20 हो गया, 20 4 कितना 24 हो गया, 10 4 14 हो गया। अगला जो मिलेगा हमारे पास यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 18 आएगा। तो 18 इसका मिलेगा भाई हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, आगे हम बात कर ले। हमारे पास यहाँ पे जो दिया है ए भैया है, ए है, ए है, ए है, यानी कि हमारे पास जो हमारे पास ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, ए से स्टार्ट भैया यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लुप्त पद पूछा ना, यानी कि हमारे पास ये 5 हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया, ये हमारे पास कितना 3 होगा, तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा 2 आएगा। 2 भैया आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ सब चीज़ें सेम भैया यहाँ पे। लास्ट पे काम कर ले, क्या यहाँ पे लास्ट पे काम करें ज़्यादा सही पड़ेगा। 3 2 5 हो गया, 5 2 हमारे पास 7 होगा, 7 2 कितना 9, 9 मतलब आई आएगा लास्ट में, तो आई हमारे पास लास्ट में यहाँ पे दिखा, काम ख़त्म। आगे हमारे पास है अगला जो हमारे पास यहाँ पे सर्वात सवाल जो यहाँ पे दिया गया है, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले भाई, यहाँ पे 10 किलोमीटर आपने क्या किया, दक्षिण की ओर चला है। ठीक है, फिर 90 डिग्री आपने बाएं मुड़ा है और 6 चला भाई, यहाँ पे ये 6 आपने चला है, तो आपने शुरुआती बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति ये हमको निकालना भैया, ये हमको निकालना, डिस्टेंस ये निकालना। ठीक है, तो कैसे आप निकालेंगे यहाँ पे खुद आप सोचिए। यहाँ पे अगर बात हम कर लेते हैं भाई, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये निकालना तो हमारे पास कितना 10 का स्क्वायर होगा प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 और 36 कितना हो गया 100 हो गया भैया, 36 हो गया। 100 कितना 36 होगा, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, ये 9 कभी आ नहीं सकता क्योंकि 10 के स्क्वायर से ये बड़ा भाई, यहाँ पे 10 के स्क्वायर से बड़ा है। 6 के एग्जैक्ट आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे 11 का जो स्क्वायर 121 होता है भाई यहाँ पे, तो 121 से भी बड़ा है, यानी कि हमारे पास यही मिलेगा और क्या, बी वाला ऑप्शन यहाँ मिलेगा। आगे हम बात कर ले, हमारे पास कितना यहाँ पे है 145 हो गया। ठीक है, 155 हो गया, 175 हो गया, 200 कितना 5 हो गया, हमारे पास 245 हो गया। ठीक है, अगला हमसे पूछा यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितना प्लस का 10 हो गया, प्लस का 20 हो गया, ये कितना प्लस 7 3 प्लस का 30 हो गया, प्लस का 40 हो गया, तो अगला जो मिलेगा प्लस का 50 मिलेगा, तो 5 ये 9 और ये हमारे पास 295 आ जाएगा भैया, 295 आ जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारे पास क्या बोल रहा है, ए सी का पुत्र भैया, यहाँ पे जो ए है पुत्र है, ए क्या है पुत्र है किसका, यहाँ पे सी का पुत्र हो गया। सी और क्यू बहनें हैं, सी भैया और क्यू क्या है बहनें, यहाँ पे है, ये दोनों बहनें हैं। जेड जो है क्यू की माँ है, क्यू की माँ यहाँ पे कौन भैया, यहाँ पे जेड माँ है, किसकी माँ है, क्यू की माँ हो गई। और पी, और बोला आगे जो पी है वो जेड का पुत्र है, जो पी है वो जेड का पुत्र भैया, जेड का जो पुत्र हमारे पास यहाँ पे पी हो गया। चलिए भैया, तो बोला है कौन सा पे सही है, सी और पी बहनें हैं, सी और पी नहीं भैया, बहनें कहाँ पे, पी जो है ए का मामा कहलाएगा, ए का मामा हमारे पास यहाँ पे पी आएगा क्या भैया, यहाँ पे बिल्कुल आएगा भैया। ये इसकी माता जी है, माता जी की ये बहन है, माता जी की ये भाई जी हैं, तो यानी कि यही हमारे पास क्या है मामा जी एकदम भैया यहाँ पे सही कहलाएगा भैया, मामा कहला रहा है यहाँ पे। आगे हम बात कर ले यहाँ पे, यदि आप भैया यहाँ पे दक्षिणा पूर्व की ओर मुँह करके यहाँ पे शुरुआत करते हैं और 225 डिग्री यहाँ पे क्या करते हैं वामावर्त घूमते हैं, तो इस प्रकार आप किस दिशा में भैया यहाँ पे है 225 डिग्री आपको मूव करना है, टर्न करना है। दक्षिण पूर्व में भैया खड़े हैं, दक्षिण पूर्व हमारे पास ये वाली दिशा होती है, दक्षिण पूर्व हमारे पास ये दिशा है। अब 225 डिग्री आपको घूमना, वो भी क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि हमारे पास पहली बात यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे 125 कितना होगा 180 डिग्री आपने घूम लिया, हमको घूमना 225 हो गया, तो 225 मतलब कितना 180 प्लस हमारे पास कितना 45, तो 45 आप और घूमेंगे भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, ये कौन से हमारे पास दिशा हो जाएगी, आप बोलेंगे ये जो दिशा हमारे पास आ गई पश्चिम आ गई, तो पश्चिम इसका मिलता है यहाँ पे राइट आंसर मिलता है। पश्चिम क्या मिलता है भाई यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि आप खुद देखें हमारे पास ये है, ये हमारे पास है, ये 45 का एंगल होता है, ये 45 का एंगल होता है, ये 45 हमारे पास एंगल पूरा जो होता है 90 होता है। अगर यहाँ पे हैं आप भैया तो 180 पहली बात यहाँ से यहाँ आएंगे, इसका उल्टा जो हमारे पास होता है
इसका उल्टा हो गया, तो 45 और आपको घूमना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये कौन सी दिशा है, आप बोलेंगे भैया पश्चिम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉर्मेशन से भैया यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं बन सकता, फॉर्मेशन से आप बोलेंगे हमारे पास है। फॉर्मेशन से अगर बात कर ले थोड़ा सा, फॉर्मेशन से यहाँ पे देखिए मेज़र नहीं बन पाएगा, मेज़र, क्योंकि इसमें जे नहीं भैया, यहाँ पे जे। आगे हम बात कर ले, हमारे पास यहाँ पे क्या प्राइम का यहाँ पे भाज्य भैया, यहाँ पे प्राइम का कंपोजिट है, तो इवन का ऑड का क्या मिलेगा, ऑड का इवन मिलेगा, और क्या। ठीक है, सिंपल सा, हमें बहुत इसमें क्या है बहस करना है। आगे बात करते हैं। अगला रहा ये सामने आपके सवाल, और ये लास्ट सवाल भाई यहाँ पे, ये क्या है, लास्ट सवाल है आपके सामने। 1 है, 3 है, 12 है, 60 है, 300 कितना, ये हमारे पास हमसे बोला असमान यहाँ पे संख्या निकालना। असमान मतलब यहाँ पे क्या, इसका हो रहा है यहाँ पे कितना 3 गुना, इसका हो रहा है कितना 4 गुना, इसका हो रहा है कितना 5 गुना। तो अगला जो मिलेगा हमारे पास, इसका भैया आएगा यहाँ पे 6 गुना आएगा। तो 120 कितना 6 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना 360 आएगा। 300 कितना आएगा भैया 60 आएगा। लेकिन दिया कितना, ये दिया हमारे पास है, यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये गलत है। 300 यहाँ पे 40 क्या है, गलत है। तो यही हमारे पास होगा यहाँ पे आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमको लगता है कि ओवरऑल जो हमने यहाँ पे सवाल किए हैं 22-23 सवाल किए हैं। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, खुश रहिए भैया। ठीक है, चलिए।